7 मई को जब हिंदुस्तान में सायरन बजेगा तो एक साथ पूरा इंडिया वॉर एक्सरसाइज करेगा। करीब करीब इसमें पूरा हिंदुस्तान हिस्सा लेगा। लेकिन जब आपके शहर, आपकी सोसाइटी में अलार्म बजेगा तब आपको क्या करना है? कैसे आपको सेफ हाउस तक पहुंचना है? और अगर युद्ध हो जाता है तो फिर आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है? इस रिपोर्ट से समझिए। हिंदुस्तान में सायरन बज रहा है। वॉर मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही है। अगले 24 घंटे बेहद सेंसिटिव हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो लड़ाई सिर्फ सरहद तक नहीं रहेगी, वो देश के अलग अलग शहरों तक भी आ सकती है। अगर जंग छिड़ती है, अगर दुश्मन देश की ओर से बमबारी होती है तो इससे कैसे बचना है, इसे मुंबई के एग्जाम्पल से समझिए। ये पूरा एरिया जो है सुरक्षित हम देख सकते हैं कि अगर युद्ध की परिस्थिति होती है तो ऐसे में सबवे बेसमेंट ही जो है ये आम नागरिकों के लिए एक महफूज जगह हो सकती है। हम लिए चलते हैं आपको बीएमसी का ये बनाया हुआ सबवे है, काफी समय से बना हुआ, लोग इसकी आवाजाही के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अमूमन आप देख सकते हैं ये खाली है और यहाँ पर कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। ये पूरा का पूरा सबवे हम आपको दिखा देते हैं। ये है बीएमसी का सबवे, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने जो सूचनाएं जारी की गई उसके मुताबिक कोई ना कोई बेसमेंट हो, बंकर हो, सबवे हो, ये जो इलाके होते हैं वो महफूज होते हैं। आम नागरिक यहां पर सुरक्षित रह सकते हैं। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई से पाकिस्तान की सबसे न्यूनतम दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जंग के दौरान पाकिस्तान की नजर सबसे ज्यादा मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु पर रह सकती है। मुंबई की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ जंग की स्थिति में अगर दुश्मन देश की ओर से किसी भी तरह का अटैक होता है तो मुंबई के लोगों के लिए कौन कौन सी जगह सबसे सेफ हो सकती है? दुश्मन की बमबारी से बचने के लिए सबसे सेफ शेल्टर मुंबई के अंदर कौन कौन से हैं? इसे भी जानिए। ये कोस्टल रोड वॉर लाइक सिचुएशन यानी युद्ध की स्थिति में कैसे जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और मॉक ड्रिल भी इसी वजह से की जा रही है। इस वक्त हम जहां दाखिल हो रहे हैं वो टनल है, कोस्टल रोड का ये टनल है, ट्विन ट्यूब टनल है, यानी कि आने के लिए भी टनल है और जाने के लिए भी टनल है। और दोनों की अगर हम लंबाई मापें तो करीब करीब 9 किलोमीटर की ये लंबाई जो है वो होती है, यानी कि एक तरफ का टनल जो है वो तकरीबन 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर का टनल है। और ये टनल जो है वो काफी मजबूत बनाया गया है। उसके ऊपर जो है वो कई लेयर्स हैं और यही वजह है कि सायरन अगर बजता है, युद्ध जैसी स्थिति होती है, दुश्मनों का हमला होता है तो यहाँ शेल्टर लिया जा सकता है। आम नागरिक जो हैं वो यहाँ शेल्टर ले सकते हैं। जंग की शुरुआत एलओसी से होगी। ये जंग पाकिस्तान की ओर बढ़ेगी, लेकिन हमला कहीं भी हो सकता है, बम कहीं भी गिर सकता है, क्योंकि 1971 की जंग ईस्टर्न बॉर्डर से शुरू हुई थी, जो देखते ही देखते वेस्टर्न बॉर्डर तक पहुंच गई थी। इस बार भी अगर ऐसा होता है, अचानक बम या मिसाइल गिरता है, तो आपको सबसे पहले सायरन ही सुनाई देगा। कुछ मिनट्स या सेकंड ही सेफ्टी के लिए मिलेंगे। ऐसे में अगर आप घर से बाहर हैं, बाजार में हैं, कहीं ट्रैफिक में हैं, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? इसे मुंबई सबवे के इस एग्जाम्पल से समझिए। जो सीएसटी स्टेशन के अंदर ऐसे कई सारे टनल बने हुए, करीबन 3 टनल है अलग अलग रास्तों पर, और ये काफ़ी लंबे चौड़े टनल है। देखिए आप अंदर इसके, मैं आपको लेकर चलता हूँ तो करीबन 100 मीटर लंबा ये टनल है और इसकी चौड़ाई भी करीबन 20 मीटर तक होगी। तो काफ़ी लंबा ये टनल है। इसके अंदर फिलहाल जो है मार्केट यहाँ पर रोज़ाना भरता है सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन अगर कोई इस तरह के अलर्ट आ जाए, कोई सायरन अगर बजना शुरू हो जाए तो इस तरह के सायरन बजने पर इस टनल में आपको छिपना है। तो इससे क्या होगा कि तो एयर स्ट्राइक होगी या रॉकेट लॉन्चर वगैरह जो होंगे उससे आप बच सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी, उसका प्रभाव आप कम कर सकते हैं। बड़े शहरों में ज्यादातर हाई राइज सोसाइटीज हैं। जो लोग हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं
जो किसी सबवे या सुरक्षित शेल्टर तक फौरन नहीं पहुंच सकते। उनके पास सबसे पहला विकल्प क्या हो सकता है, इसे भी जानिए। इस वक्त हम एक ऐसे ही गगनचुंबी इमारत के बेसमेंट में हैं, जो एक बहुत ही सुरक्षित हाइड आउट हो सकता है। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में काफी जगह की कमी है, ऐसे में बंकर्स मौजूद नहीं है। अगर आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो जिस इमारत के बेसमेंट में मैं हूं, ये एक बहुत ही बड़ा बेसमेंट का इलाका है। ये जो पूरा इलाका है, यहां पर बड़ी आसानी से छुप सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। और इस बेसमेंट में आने के लिए कई जगहों से सीढ़ियां हैं। देखिए इस तरह की सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों का इस्तेमाल कर अगर बिल्डिंग के ऊपर कई दो दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं या फिर जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, वो इस तरह से इन सीढ़ियों का इस्तेमाल कर इस बेसमेंट में आ सकते हैं। मुंबई की तरह दिल्ली भी जंग के लिहाज से बेहद सेंसिटिव जोन है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। पाकिस्तान बॉर्डर से दिल्ली की दूरी 500 किलोमीटर से भी कम है और दिल्ली की आबादी भी 3 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो दिल्ली में सिविलियंस की जान की सुरक्षा सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। मैं इस वक्त राजधानी दिल्ली में हूं और ये कनॉट प्लेस का अंडरपास है, सबवे है। और यहाँ अगर आप देखें तो काफी बड़ा इलाका है, जिसमें एक साथ हजारों की संख्या में लोग रह सकते हैं। अगर अटैक होता है, हमला होता है, तो उस दौरान अगर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है तो किसी भी बंकर से ज्यादा सुरक्षित ये माना जा रहा है। आप देखिए किस तरह से एंट्रेंस है। कोई भी अगर हमले के वक्त में इस इलाके में है, यहाँ पे है, और अपने आप को अगर सुरक्षित रखना चाहता है तो इसमें सबवे में आ सकते हैं और यहाँ पे वो सुरक्षित रह सकते हैं। और ये इतना मजबूत होता है कि कोई अगर मिसाइल अटैक भी होता है तो उसका कोई प्रभाव जो है उनके ऊपर में नहीं होगा, वो सुरक्षित रह सकते हैं। अगर दुश्मन देश के साथ जंग छिड़ती है तो दिल्ली में सबसे सेफ जगह कौन सी होगी? हमले की स्थिति में दिल्ली के लोग कहां जाकर आसानी से अपनी जान बचा सकते हैं? इसका एक जवाब है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो कैसे सबसे सेफ है, अब इसे भी समझ लीजिए। 391 किलोमीटर लंबी दिल्ली मेट्रो का 97 किलोमीटर हिस्सा अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड होने की वजह से परमाणु अटैक या किसी हमले की स्थिति में भी ये रेडिएशन और जहरीली गैसों से सुरक्षा दे सकती है। अंडरग्राउंड दिल्ली मेट्रो की दीवारें मोटी और कंक्रीट की है, जो कि घर की इमारतों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत और सेफ है। मेट्रो स्टेशन को भूकंप रोधी और आपदा से लड़ने योग्य बनाया गया है। इसके स्टेशन हमले या विस्फोट के झटके को सहन करने की क्षमता रखते हैं। दिल्ली मेट्रो की औसत गहराई करीब 40 से 60 फीट के बीच है, लिहाजा किसी भी तरह के हमले से बचने के लिए ये एक मजबूत शेल्टर का काम कर सकते हैं।